Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video 5 research backed tips to improve your online teaching presence। आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो फॉर्मेट मैं चूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये ठीक है या नहीं। रिसर्च कहती है ये ठीक है। जितने भी हम फॉर्मेट्स आगे डिस्कस करेंगे बस आपको इंप्लीमेंट इस तरीके से करना है कि वो स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्टिव हो। पॉइंट नंबर 1, क्रिएट बाइट साइज्ड लेसन प्लान्स। लाइव एग्जांपल अभी आपके सामने हुआ था टिकटॉक गया, उसके बाद क्या आया इंडिया में? सबसे पहला है इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है जी। उसके पीछे आया यूट्यूब शॉर्ट्स, फिर एक वो क्या ऐप था वो भूल गया मैं नाम, मौज एक ऐप आया, ठीक है जी। उसके बाद आया चिंगारी ऐप तो मुझे याद है, और एक ऐप आया था मित्रों। इन सब का टारगेट क्या था? शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट बनाना। कुछ का टारगेट था लेस देन 15 सेकेंड, कुछ का टारगेट था लेस देन 30 सेकेंड, कुछ का टारगेट था लेस देन 1 मिनट, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है, इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम बाइट साइज कंटेंट स्टूडेंट को देंगे तो वो जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है ना, जो उसको डिसइंटरेस्टेड करती है, वो जरूरत नहीं है देने की। 10 मिनट्स तक का वीडियोस उस स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन कीजिए। अगर आपका 40 मिनट का सेशन है तो उसको 10 मिनट्स में आप ब्रेक कीजिए। ये प्रूव हो चुका है कि जितना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आप क्रिस्प तरीके से दोगे उतना अच्छा स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा, राइट। डिजाइनिंग लेसन्स टू इम्पार्ट नॉलेज फॉर 10 मिनट्स and then giving students time to understand, number 1, retain that information, number 2, increase recall, number 3, and commit it to their long term memory, number 4। इतने सारे फायदे हैं, राइट। एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 40 मिनट्स की आपकी क्लास है, आपने 10 मिनट्स तो ऑडियो यूज़ किया, 10 मिनट्स आपने टेक्स्ट यूज़ किया, 10 मिनट्स आपने वीडियो यूज़ किया, 10 मिनट्स आपने इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया, तो उससे भी और बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन पॉइंट है बाइट साइज्ड लेसन प्लान्स, छोटे छोटे बाइट फॉर्मेट में आपको कॉन्टेंट पढ़ाना है, राइट। पॉइंट नंबर 2, एक्टिवली इन्वॉल्व योर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ना मैं आपको एक रिसर्च ये बताना चाहता हूं। यूएस हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हायर मतलब मास्टर्स लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो अपनी डिग्री कर रहे हैं, उनमें से 7 मिलियन प्लस स्टूडेंट, 70 लाख प्लस स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्मेट की डिग्री कर रहे हैं। क्या मतलब? 70 लाख स्टूडेंट्स ऑनलाइन डिग्री कर रहे हैं। सी, नर्सरी स्टूडेंट जो होता है ना, थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं इसको। जो नर्सरी स्टूडेंट होता है ना, वो सबसे कम सीरियस है। फिर 5th क्लास का बच्चा नर्सरी से थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है। फिर 12th क्लास का बच्चा 5th क्लास से थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है। और मास्टर्स लेवल का बच्चा सबसे ज़्यादा सीरियस होता है, ठीक है। तो अगर वो ऑनलाइन आ चुके हैं पढ़ने, तो इसका मतलब ऑनलाइन कहीं नहीं जाएगा। तो आप सबके माइंड में अगर कुछ कंफ्यूजन बचा है तो इससे वो चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आते हैं, जब इनके साथ रिसर्च कंडक्ट हुई, इन्होंने कहा कि जब हमें कोई कॉन्सेप्ट समझना होता है, ठीक है, अगर हम अपने फ्रेंड के थ्रू समझते हैं, रैशनल है मतलब रीजन, तो हमें 92% वो याद रहता है। अगर हम अपने टीचर के थ्रू समझते हैं तो वो 86% याद रहता है। और अगर हम उसको खुद समझते हैं तो वो 90% याद रहता है। पॉइंट क्या है? आप कंट्रोल कर रहे हो ग्रेड्स स्टूडेंट के, आप उनको बता रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है ये आपके एफर्ट्स को शायद बैकफायर ना कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्च कह रही है कि भाई स्टूडेंट टू स्टूडेंट तो 92%, अगर अकेला स्टूडेंट अपने आप समझ रहा है तो 90, और टीचर के थ्रू तो सबसे कम। तो आपको पीयर फॉर्मेट, पीयर टू पीयर लर्निंग बहुत ज़्यादा क्लास में इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिससे ये 92% वाली कैटेगरी आपकी क्लास में हो। हाँ, आप इससे बात कर रहा हूँ, आपकी क्लास में हो, राइट। अगेन 1500 ऑनलाइन कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च हुआ था, उनमें से मोर देन 50% स्टूडेंट्स ने भी यही कहा कि पीयर टू पीयर लर्निंग से हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ अपनी लर्निंग में। कपल ऑफ वीडियोस आप पीयर लर्निंग से रिलेटेड टीचमेंट चैनल पर देख सकते हो। जाओ, पढ़ो, इंप्लीमेंट करो और क्लास को अच्छा एंगेज करो, राइट। पॉइंट नंबर 3, एनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगेन वर्क नंबर 1 और वर्क नंबर 1, ठीक है जी। स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 को कहा गया बेटा ये वर्क कैसे करना है, मतलब इस वर्क की टेक्निकलिटीज बताई गई। स्टूडेंट नंबर 2 को सही वजह दी, चाहे रिस्पेक्ट है, चाहे फैमिली है, चाहे मनी है, चाहे फेम है, जो भी उसका मोटिवेटर है लाइफ का, उस चीज से रिलेटेड उसको मोटिवेट किया और कहा बेटा ये वर्क करो। सेम वर्क है। एक बच्चे को कहा कि काम के लिए मोटिवेट किया, एक बच्चे को जिस चीज से वो मोटिवेट होता है वो मोटिवेशन देके कहा ये वर्क करो।
और रिजल्ट जो आया वो बड़ा शॉकिंग था। इस बच्चे ने भी ये काम कंप्लीट किया लेकिन उसको 1 आवर लगा। इस बच्चे ने भी ये काम कंप्लीट किया लेकिन उसको 25 मिनट्स लगे। पॉइंट इज, अगर आपने वजह दे दी स्टूडेंट को, उनको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज में लेकर आ गए कि आप ये कर रहे हो और आप ये इसलिए करो, अगर आपने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, आपके लिए होगा, है ना। उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली वजह दे दी तो ऑटोमेटिकली उनको लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल जाएगी। ठीक है जी। द स्टडी लेड बाय ये सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी ने ये बताया कि ऑनलाइन लर्निंग में अगर ओनरशिप हो जाए, बच्चा अपनी जिम्मेदारी अपने आप लेने लगे, तो ऑटोमेटिकली लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगे। हमें सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। एक तो हमें माइंडसेट बनाना है। माइंडसेट बच्चे का बना दिया कि भाई ठीक है, तेरे को लर्निंग करिए, तेरे को अपनी लाइफ में ग्रो करना है, तेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, फेम चाहिए, ऐसे ऐसे करके ले सकता है। और वो जब माइंडसेट बन गया तो बनने के बाद कुछ काम करेंगे। अब काम करने के लिए स्किल्स चाहिए, तो हमें सिर्फ माइंडसेट और स्किल्स देनी है, उसके बाद बच्चा सब कुछ अपने आप कर लेगा। राइट। पॉइंट नंबर 4, इंट्रोड्यूस ह्यूमर। जे का कह दियो, इंट्रोड्यूस ह्यूमर। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों सिटीज के स्टूडेंट्स या फिर लोग, इंडिविजुअल्स यूट्यूब पर, गूगल पर कंटेंट देखते हैं। तो टीयर 1 वाले जो जोक होते हैं ना, वो होते हैं थोड़े से फेक एक्शन के, व्हाट यू से, ये वाले जो जोक्स होते हैं टीयर 1 के होते हैं। टीयर 3 होते हैं इंगे उंगे, वो वाले जो जोक्स होते हैं। तो ये सारे जोक्स आपको थोड़े थोड़े स्टडी करने पड़ेंगे। राइट। अगर आप यूट्यूब पर कंटेंट बना रहे हो और अगर आप स्कूल में पढ़ाते हो, फिर तो आपको अपने ऑडियंस को स्टडी करना है कि वो किस टीयर से बिलोंग करते हैं, क्या उनके ट्रेड्स हैं, कैसे कैसे वो बातचीत करते हैं, उनका डे लाइफ में कैसा होता है। तो उस हिसाब से फिर आपको जोक्स बनाने पड़ेंगे। जोक्स से क्या होता है, अगर खुद नहीं बना सकते आप जोक्स, कार्टून, टॉप 10 जोक्स रिलेटेड टू फिजिक्स, टॉप 10 जोक्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री, गूगल पे सर्च कर सकते हो। इससे होगा क्या, जब ह्यूमर आ जाता है ना कंटेंट में, ऑटोमेटिकली एंगेजमेंट इंक्रीज होगा। अगेन रिसर्च की बात करते हैं। 44 स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च कंडक्ट हुई। पहले तो उनको ट्रेडिशनल सेक्शन के थ्रू पढ़ाया गया जैसे हर कोई पढ़ाता है, और फिर उनको ह्यूमर एनहांस्ड सेक्शन के थ्रू पढ़ाया गया। रिजल्ट आया कि जो ह्यूमर एनहांस्ड सेक्शन वाले बच्चे थे वो ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे, वो डिस्कशन में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते थे तो वो बड़े आराम से उसको आंसर करते थे। मतलब जो ह्यूमर था उनकी लाइफ में एंट्री किया कंटेंट के थ्रू। हमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि वो हंसी रहा है पूरी क्लास में, नहीं, लेकिन अगर ह्यूमर की वजह से स्टूडेंट को कंटेंट याद हो रहा है तो हमें ह्यूमर यूज़ करना पड़ेगा। हमें अच्छा लगता है नहीं लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टूडेंट को अच्छा लगना चाहिए। राइट। डिसएडवांटेज ये हो सकती है, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं ना, तो वो कई बार कंटेंट को भूल जाते हैं। तो एक बड़ी थिन लाइन है, उससे आगे वो कॉमेडी हो गई और उससे पीछे बच्चों को समझ नहीं आया। तो बस वो लाइन आपको पकड़ के उतना ह्यूमर लेके आना जितना ज़रूरी है। दिस इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, सिग्नल क्लैरिटी। एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। कैसे कैसे क्लैरिटी, अगर स्टूडेंट ने ये लाइन्स आपसे कह दी, इसका मतलब वो क्लियर है। माई टीचर इज क्लियर व्हेन प्रेजेंटिंग कंटेंट। अगर स्टूडेंट ने ये कह दिया, इसका मतलब यू हैव गिवन द क्लैरिटी टू हिम और हर। माई टीचर कम्युनिकेट्स क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर द असाइनमेंट। बच्चे ने इस टाइप से अगर कुछ लाइंस कही हैं, चाहे अपने पेरेंट्स से चाहे अपने फ्रेंड से, इसका मतलब ग्रेट क्लैरिटी है। 50 स्टडीज हो चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रहा 50 स्टूडेंट्स की स्टडीज़ हुई है ना, हर स्टडी में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उन सब की जो कंक्लूजन आया कि भाई अगर क्लैरिटी है ना, उतना ज़्यादा लर्निंग में ईजी हो जाता है। राइट। आप अपने फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हो, आप असाइनमेंट्स चेकशीट बना सकते हो, आप डाउट्स का पूरा एक फॉर्मेट बना सकते हो कि भाई आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपको ये 5 टाइप के डाउट्स लिखने पड़ेंगे, उसके बाद मैं आपके डाउट्स को वीडियो या फिर ऑडियो फॉर्मेट में सॉल्व करूंगा, ये करूंगी। कंटेंट डिलीवरी आपको बिल्कुल ईजी रखना पड़ेगा कि भाई ये टॉपिक है, इसके ये 3 सब टॉपिक्स हैं, फिर उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मतलब इस टॉपिक से पिछले 10 साल में जो भी पेपर में आया है वो लिख दिया हमने, और उसके बाद एमसीक्यू है क्योंकि एमसीक्यू रिलेटेड अब पेपर में आने लगा। ये टॉपिक फिनिश। क्लैरिटी, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी स्टूडेंट को होगी उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फोल्डर में भी अगर चैप्टर है तो चैप्टर 1 का एक फोल्डर, उसके अंदर असाइनमेंट्स, उसी के अंदर वीडियो, उसी के अंदर ऑडियो, उसी के अंदर क्लास नोट्स, उसी के अंदर होमवर्क, उसी के अंदर सब कुछ। होमवर्क का अलग सेक्शन है और क्लास का अलग सेक्शन है, बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। क्लैरिटी इन द वे ऑफ एनी कम्युनिकेशन। बच्चे के साथ अगर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे कंटेंट फॉर्मेट में है, चाहे आपका डिलीवरी फॉर्मेट में है, चाहे आपका रेगुलर जो मीटिंग्स होती हैं पेरेंट्स से रिलेटेड वो है, सारा कम्युनिकेशन क्लैरिटी होना चाहिए। राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट है कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन में। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।